ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा कुछ लेआउट बना के देख रहे हैं पेज का। ठीक है, वेब पेज लेआउट हमें एक बार ओवरऑल समझ में आ जाए तो मैक्सिमम चीज़ें हम समझ लेंगे अपनी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लोगो सेंटर में ले लिया है। फिर ये हमारा मेन्यू सेक्शन है जहाँ पे होम, अबाउट, फिर मान लेते हैं कि ये कोचिंग की वेबसाइट है। ठीक है, तो कोर्सेज और कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमने ये 4 चीज़ें ले ली। होम, अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट। फिर इसके बाद का जो सेक्शन आ रहा है उसमें हम यहाँ पे एक अपना इमेज लेंगे और यहाँ पे अबाउट अपना लिखेंगे, अबाउट आवरसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लिखना चाहेंगे, ये हमारा अबाउट का सेक्शन होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे कोर्सेज। कोर्सेज मान लेते हैं हमारे 3 हैं। ठीक है, सेम तरीका है C1, C2, C3। ठीक है, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज प्लस टेक्स्ट लेंगे। ऊपर इमेज रहेगी और बीच में टेक्स्ट रहेगा। जैसा हमने साइट में देखा था। और फिर कॉन्टैक्ट सेम तरीके का रहेगा जैसा हमने कर लिया था, या उससे हो सकता है थोड़ा अलग ले लें। कॉन्टैक्ट में इस बार क्या क्या लेना है, कल YouTube हमने लिया था, आज वही YouTube का हम सेंटर में वीडियो डाल के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वही वीडियो डाल देंगे अपना जो हमने कल बनाया है। ठीक, इस तरीके का कुछ बनाएंगे और उसके नीचे अपना वही बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। ये लेआउट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लेआउट एक जगह यूज़ भी हुआ है। अब सेम तरीका है, इसको अगर रोज़ और कॉलम में हमें तोड़ना है, ये हो गई हमारी पहली रो। R1, चलिए पहले बताइए कितनी रोज हो सकती हैं इसमें, ये बताइए। अगर ये लेआउट है, कितने रो और कितने कॉलम हम बनाएं? हैं? हाँ, 6 रो और 4 कॉलम। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। अब सीधी बात है, यही 6 रो और 4 कॉलम का हमें एक टेबल बना लेनी है। जैसे इनके में शायद पढ़ा हो YouTube। कोर्सेज वाला सेक्शन हम लोग ऐसे बनाएंगे जहाँ पे ऊपर इमेज है और नीचे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, ये हो गए हमारे वीडियो के सेक्शन। ठीक है, इमेजेस कोई उनकी नोटिस है, कॉन्टैक्ट और नीचे का फुटर
फुटर भी ऐसे ही है, देख लीजिए मैप लगा है और यूट्यूब के वीडियो ऊपर लगे हैं। ठीक है, तो ये बंद करते हैं हम। आज जो है इंडेक्स वाले पे राइट क्लिक किया और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस किया। इसको हटा दिया सिंपली। यहाँ से हमने हेड लिया HTML पहले, हेड टैग ओपन किया। हेड में सबसे पहला हमारा टाइटल आ गया। टाइटल वही ध्यान देना है कि SEO के हिसाब से लिखेंगे। आज हम लोग वेब पेज बना रहे हैं, तो वेब पेज नंबर 2, ये फिलहाल के लिए हम टाइटल ले लेते हैं। वेब पेज 2 HTML बेसिक टेबल टैग। ठीक है, टाइटल हमने ओपन किया, बंद कर दिया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन अभी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। हेड बंद किया, उसके बाद बॉडी शुरू की और यहाँ से पहला टेबल हमने अपना बनाना शुरू किया। ये हो गया टेबल। ठीक है, अब हमने देखा था यहाँ पे 6 रोज और 4 कॉलम थे, तो सबसे पहले TR ली और 4 कॉलम लिए। ठीक है, 4 TD। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आज हम ये ध्यान रखते हैं कि जो विड्थ है वो हम पहले ही से लिखते चलें, है ना। जो हो रहा था ना कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। तो एट्रीब्यूट्स सबसे पहले एक हाइट का होता है। हाइट मतलब कि कितनी चौड़ाई है किसी भी पेज की। जैसे कोई अगर ये सेल है कोई, है ना, ये कोई कॉलम है, तो इसकी हाइट जो है ये होती है कि इसमें कितनी चौड़ाई है। ठीक है, ये हाइट होती है और आपकी ये विड्थ होती है कि कोई भी कॉलम कितना चौड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइट और विड्थ। एक चीज और समझते हैं, पिक्सल और परसेंटेज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हमें समझ लेना है कि पिक्सल और परसेंटेज में क्या फ़र्क होता है। अब जैसे ये इमेज है 1200/630 की है, यानी 1200 इसकी विड्थ है और 630 इसकी हाइट है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। हेलो, अभी देखा नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड बस। ठीक है, एक कॉल आ गई थी। तो अब ये जो इमेज है इसकी जो विड्थ है ना, वो विड्थ है 1200 पिक्सल्स। ठीक है,
1200 पिक्सल्स है इसकी विड्थ। हमें क्या करना है, अगर हम इसका 50 पिक्सल्स देखें, यानी अंदाजन हम 50 पिक्सल्स पे देखें, तो जो एरिया आएगा इसका वो होगा इतना सा, या इससे भी कम कहें तो इससे भी कम होगा। यानी एक तरह से ये 100 पिक्सल्स के आसपास आया है ना। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो शायद यहाँ तक का आ जाए। तो ये एरिया हो गया हमारा, मान लेते हैं 100 पिक्सल्स, या फॉर एग्जांपल इसको हम 50 पिक्सल्स अभी के लिए मान लेते हैं। रीज़न ये है क्योंकि हमें थोड़ा कम एरिया लेना है, 50 पे हम लोग चल रहे हैं। तो 50 पिक्सल्स इसका एक तरह से इतना आएगा कि ये जो इमेज है उसका इतना एरिया जो है ये 50 पिक्सल्स पे आया। लेकिन अगर हम 50% की बात करें, 50% की, तो वो होगा 600 पिक्सल्स, यानी ये पूरा हिस्सा अप्रोक्सीमेटली आधा। तो ये होता है फर्क पिक्सल्स और परसेंटेज में। ठीक है, अगर 50 पिक्सल्स है तो अप्रोक्सीमेटली इतना एरिया होगा, और परसेंटेज है तो इतना एरिया होगा। हम अपने पेज के हिसाब से समझ सकते हैं कि हमें कितना एरिया चाहिए, कितने पिक्सल्स चाहिए और कितने परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह अब आते हैं अपने पेज पे। हाइट यहाँ पे हम दे रहे हैं 200 पिक्सल्स, अप्रोक्सीमेटली 200 पिक्सल्स या 150 पिक्सल्स, कुछ भी हम दे सकते हैं। कल हम लोगों ने 150 पिक्सल्स दी थी, आज हम 200 पिक्सल्स दे रहे हैं, या 150, कल वाला ही पूरा साइज लेके चलते हैं। और टेबल की हम एक विड्थ दे रहे हैं। विड्थ हमने कहा था 100% या 80%, 90% ऐसे चलनी है। रीज़न क्या है कि वो डिवाइस स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फ़ोन में देख रहा है पोर्ट्रेट, बहुत से लोग फ़ोन सीधा करके देखते हैं, बहुत से लोग फ़ोन चपटा करके बेड़ा देखते हैं, तो वो डिवाइस के हिसाब से अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। इसलिए हम यहाँ पे विड्थ ले रहे हैं 100%। आप लोग देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं जिसमें साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छूटी होती है, तो वहाँ पे वो लोग विड्थ 90% या 80% लेके चलते हैं। इसी को बॉक्स्ड लेआउट भी कहते हैं, यानी कि पूरे वेब पेज के अंदर एक डिब्बा बनाया और डिब्बे के अंदर अपना पूरा कंटेंट लिखा। ठीक है, फिर टीडी जो है, अब हमने यहाँ पे अगर 100% लिया और 4 टीडी हैं, तो सीधी सी बात है जो टीडी की विड्थ होगी वो कितनी होगी, उसकी विड्थ होगी 25%। ठीक है, और यही चीज हम 4 बार कॉपी कर लेते हैं। और फाइनली टीआर बंद, यानी एक रो हमारी बन गई और वो बंद हो गई। अब यही चीज हम पूरी उठाते हैं, और 6 थी हमारे पास, तो कॉपी, और 2 3 4 5 6 कॉलम हमारे 6 रोज बन गई। ठीक है, सेव किया और इसको फायरफॉक्स में ओपन कर लिया।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारी टेबल बन गई बट हमें दिख नहीं रही है क्योंकि हमने बॉर्डर कुछ नहीं असाइन किया है। तो वापस से हम जाके टेबल का एक बॉर्डर असाइन कर देंगे। नॉर्मली हम बॉर्डर नहीं असाइन करते हैं जब वेब पेज बनाते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं इसलिए फ़िलहाल के लिए हम बॉर्डर एक दिए दे रहे हैं, बॉर्डर 3। रिलोड किया, अब हमें दिखने लगा कि हाँ सारी टेबल हमारी बनी हुई है, सब कुछ हो गया है। फिर हम आते हैं अपने फोल्डर में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम थोड़ा इसमें और लोगो डाल के देख लेते हैं अलग अलग तरीके के कि ये कैसे आता है। ठीक है, हमने लोगो उठाए, तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया अपने फोल्डर में। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो साइट है वो जी लोगो नाम से है, जो हमें साइट बनानी है वो जी लोगो है। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला सेक्शन बनाना है जिसमें आइकन जो है हमारा सेंटर में है और राउंड शेप में है। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? पहली रो के लिए आप बताइए क्या किया जाए, कैसे ये आइकन लगाया जाए, कैसे ये यूज़ किया जाए। सेंटर अलाइनमेंट करना पड़ेगा। सेंटर अलाइनमेंट करना पड़ेगा, और क्या क्या करना पड़ेगा? सर इसके पहले जो कॉलम स्पैन करना पड़ेगा। हाँ, कॉल स्पैन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। info at यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। कॉल स्पैन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, हमें दो सेक्शन को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे TD जो है इसकी विड्थ हम कर देते हैं पहले तो 50%। ठीक है, क्योंकि हम दो TD को मर्ज कर रहे हैं और दो 25-25 मिलके बनते हैं हमारे 50। तो ये TD हटा दिया और इसका जो हमने कॉल स्पैन लगाया वो लगाया 2 का। 2 को हमने मर्ज कर दिया। उसके बाद आते हैं इसमें इमेज SRC लगाते हैं। IMG SRC इक्वल टू डबल कोट्स, फिर जी लोगो डॉट JPG है कि PNG है, देख लें एक बार। PNG है, ठीक है, जी लोगो डॉट PNG। अब हमें क्या विड्थ भी छोटी करनी है इसकी, है ना, तो विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स। विड्थ हम लोग क्या कर देते हैं इसकी 1024 है तो 200 पिक्सल्स कर देते हैं। ये आ गया 200 पिक्सल्स पे। अब अलाइनमेंट करना था हमें, अलाइनमेंट ऐसे अगर नहीं आ रहा है तो हम सेंटर टैग से ला देंगे। ये हमारा पहला पार्ट बना। अगला पार्ट यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है ना। तो कॉल नाउ कोलन
9696820568। यहाँ पे हमने क्या किया, कोई टैग नहीं यूज़ किया, सिंपली लिख दिया कॉल नाउ और ईमेल info at dressshop.com। ये आ गई इंफॉर्मेशन हमारी। कॉल नाउ लिखा, BR लिया और एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। और दोनों को हम सेंटर के अंदर कर दे रहे हैं ताकि एक हमारा लेआउट बना रहे हैं। ठीक है, पहली रो हमारी बन गई। सेकेंड रो थी हमारी मेन्यू वाली, जहाँ पे हमें सिंपली मेन्यू लिखना है। अब मेन्यू की हाइट हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी होती है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, मेन्यू की हाइट हम कर देते हैं 25 पिक्सल्स। विड्थ वही रखते हैं। पहला हो गया होम, फिर हो गया हमारा अबाउट, फिर हो गया कोर्सेज और चौथा हो गया कॉन्टैक्ट। ठीक है, होम, अबाउट, कोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें हमने कर ली सेकेंड लाइन की। सेव किया, कंट्रोल एस, इसको रीलोड करके देखा, आ गया हमारा सारा कुछ। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे TH भी कर सकते हैं, इतने में हेडिंग लगा सकते हैं। हेडिंग से क्या होता है, वो अपने आप S2 और सेंटर हो जाता है। ठीक है, अगर हम TD रखते और उसकी हेडिंग 2 लगाते और फिर सेंटर करते तो अलग चीज़ आ जाती, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको सीधे सीधे TH दे दे रहे हैं, जिससे वो अपने आप ही थोड़ा बोल्ड होके सेंटर में आ जाता है ना। तो ये चीज़ें हमारे लिए और भी बेनिफिशियल है कि TD कब यूज़ करना है और TH कब यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है अगला कॉलम, जिसमें हमें अबाउट सेक्शन लिखना है और दो सेक्शन मर्ज हो रहे हैं। पहले में एक इमेज आ रही है, दूसरे में नॉर्मली अबाउट हम लिख रहे हैं थोड़ा सा टेक्स्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम ये वाला जो TD है हमारा, ये यूज़ करना है। ठीक है, और 2 बार कर लेना है बस। ये क्यों यूज़ किया, कोई बता सकता है? संजीव तुम बताओ क्यों यूज़ किया। यहाँ पे हमने क्या किया बताओ। क्यों संजीव, वो ऑनलाइन की नहीं? हाँ, तो यहाँ पे ये वाला क्यों यूज़ किया गया बताओ चलो। हाँ, यहाँ पे हमने पहली चीज़, ये कौन सी रो है, तीसरी रो है ना। तीसरी रो यानी ये वाली रो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना था बताओ। हमें लिखना था इसके बारे में, तो हाँ, % रेट हमने लिया।
ठीक है, लिखा पढ़ी तो हम लोग कर लेंगे। मेन HTML पे जो हमें स्ट्रक्चर बनाना था वो कैसे बनाना था। हमारे पास 4 कॉलम थे और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कॉलम की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, इसीलिए 50% लिया। हाँ, इसीलिए 50% लिया विड्थ के हिसाब से और 2 कॉलम को मर्ज कर दिया। यानी पहले 2 कॉलम को मर्ज करके हम इमेज लगा दे रहे हैं और दूसरे 2 कॉलम को मर्ज करके हम अबाउट लिख रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 कॉलम को मर्ज किया और 50% विड्थ ले ली। ठीक है, अब पहले में हमें इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए हमारा जो टैग है ये इमेज src, यही वाला उठा लेते हैं। ठीक है, अब इमेज कौन सी लगाते हैं देख लेते हैं फोल्डर में अपने। इमेज, एक इमेज और है वो लगा देते हैं ये। एक आइडिया नाम की इमेज बना लेते हैं, है ना। अब ये क्या है, इसको राइट में रखते हैं फिलहाल क्योंकि ये लेफ्ट में देख रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले TD में इसको रख रहे हैं। idea.png है या JPG, एक बार देख ले। JPG है। और यहाँ पे JPG और PNG इमेज के टाइप होते हैं। बहुत सारी टाइप की इमेजेस होती हैं, है ना। तो जैसे हम लोग MS वर्ड पे फाइल पे काम करते हैं तो उसका जो टाइप होता है वो होता है डॉक, DOC या DOCX, है ना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो हम अपना नॉर्मली PDF होता है वो हमारे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट के लिए होता है। अगर पावर पॉइंट पे हम काम करते हैं तो PPT फाइल बनती है। वैसे ही जब हम इमेज की बात करते हैं तो या तो BMP होती है, बिटमैप, या फिर JPG या फिर PNG। क्वालिटी वाइज PNG सबसे अच्छी होती है, BMP सबसे सस्ती होती है ना। जैसे जब भी हम यहाँ पे फॉर्मेट देखना चाहें, यहाँ पे दिख रहा है जैसे PNG है, JPG, बिटमैप, जिफ या अदर फॉर्मेट। PNG हाई क्वालिटी फाइल होती है और साइज़ में बड़ी होती है, मतलब क्वालिटी वाइज अच्छी होती है तो सीधी बात है साइज़ में बड़ी होगी। JPG एक ठीक ठाक क्वालिटी की फाइल होती है और साइज़ में छोटी होती है, जिसे हम वेबसाइट और वेब पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बिटमैप बहुत छोटी फाइल होती है, वो सिर्फ सिस्टम की क्वालिटी की होती है। ठीक है, तो ये होते हैं इमेज के फॉर्मेट। कोई भी इमेज जब हम देखेंगे उस पर अगर कर्सर ले जाएंगे तो वो उसका फॉर्मेट बता देगा। जैसे अभी हम पाइथन पे ले गए तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला और उसने बता दिया कि ये एक JPG फाइल है ना। इसी तरह हम मान लो इस पे गए A पे, तो उसने बता दिया कि 100/65 की PNG फाइल है, डायमेंशन बता देता है और कौन सी फाइल है वो बता देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लिखते हैं कुछ भी। सेंटर ले लिया, फिर H2 लिया, हेडिंग डाली, अबाउट अस, H2 क्लोज। ठीक है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग शुरू किया और यहाँ पे पैराग्राफ बंद किया। पैराग्राफ में हम कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिलहाल। पैराग्राफ अभी के लिए हम कहीं से डाउनलोड कुछ भी कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, हमने पैराग्राफ ये पूरा कॉपी कर लिया, सेव किया। आके यहाँ रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ गया हमारा पूरा इमेज। अब इमेज की क्या है, हम विड्थ थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इमेज थोड़ी बड़ी है हमारी। तो यहाँ पे इमेज SRC में 200 पिक्सल्स ना करके इसको हम कर देते हैं 400 पिक्सल्स की। ठीक है, अबाउट अस में ये हो गई हमारी इमेज। इसके बाद हमारे कोर्स आए। कोर्स भी सेम तरीके से इमेज और टेक्स्ट फॉर्म में लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करें आइकन, जैसे 2.jpg यही यूज़ करते हैं सब जगह। 1 2 3 4 ठीक है। पहले तो इमेज लगाई हमने, ठीक है। उसके बाद एक BR दिया, और उसके बाद क्या किया, H3 में ले लिया HT कोर्सेज। 1 2 3 4 समझना पड़ेगा, PHP HTML Python WordPress। ठीक है, H3 में PHP कोर्स, ठीक है, और S3 बंद। यही चीज़ कॉपी पेस्ट करते चले गए। ठीक है, सेकंड हमारा था HTML Python WordPress। Python ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर लिया। देख लेते हैं क्या चेंज आए। हमारे चारों लोगो आ गए, नीचे उनके बारे में डिटेल्स आ गए। अगर हमें पैराग्राफ वाइज डिटेल देने तो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब सेंटर वाली बात है, सेंटर सब हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है सेक्शन YouTube का है। ये अभी तक हमारा कोर्सेज हो गया। ठीक है, अब जिस सेक्शन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं वो है YouTube का वीडियो एक लगाना है, और यहाँ पे चारों सेक्शन मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे TD हटा देंगे। विथ ऑलरेडी सीधी बात है TD पूरा ही ले लेगा। कॉल स्पैन इक्वल टू, वो जब एक ही TD है तो वो सीधे सीधे इसी का ले लेगा रो के हिसाब से, है ना। ये आया, और यहाँ पे जो YouTube का वीडियो है हमारा, कल ही वाला उठा के डाल दे रहे हैं। वीडियो पे आए, शेयर पे गए, शेयर पे जाके एक तो हमें लिंक दे देता है, दूसरा एम्बेड करने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, यही पूरा उठा के कॉपी कर लिया। और कहाँ गया पेज,
यही पूरा उठा के पेस्ट कर दिया। ये सारे क्या एट्रीब्यूट हमें ध्यान रखने की फ़िलहाल इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सेव कर दिया। वेब पेज पे आए, देखिए क्या चेंजेस आ गए। अभी वही सेंटर वाली प्रॉब्लम है तो सेंटर में कर दिया। ठीक है, ये हमारा वीडियो लग गया। और इसके बाद के जो 4 सेक्शन है, अपना एड्रेस देना, मैप लगाना। मैप लगाने में किसी को कोई कन्फ्यूजन आया था? क्यों मैप लगाने में कोई दिक्कत आई किसी को? आज लगाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो सेम तरीके से लगाना है मैप। ओके। जो भी जगह है उसमें क्या करना है, अगर नोन जगह है तो उसका ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है ना। अगर अननोन जगह है तो उसके लिए उस जगह पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे उसके डिटेल्स आ जाएंगी और हम लगा सकते हैं मैप। जैसे लोड हो जाए पूरा। ये नॉन जगह थी HDFC बैंक, इसलिए इनका ऐसे आ गया। वहीं अगर कोई ब्लैंक जगह शो नहीं कर रहा। एक सेकेंड, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा। बस प्रेजेंट हो रहा है बस। ठीक है, ये है जैसे HDFC बैंक पे किया था तो उसकी तो इन्फॉर्मेशन पूरी पड़ी थी। तो हम यहाँ पे शेयर पे जाएंगे और सीधे सीधे एम्बेडा मैप कर लेंगे तो हमें यहाँ से कोड मिल जाएगा HTML का, जो भी हमें लगाना है अपने पे। साइज हम अपने हिसाब से विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह जो अननोन है उसके लिए हमें उस पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले उस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। जब क्लिक करेंगे तो वो उस पॉइंट की लोकेशन दिखा देगा कि वहाँ पे क्या है। उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही टैब खुल जाएगा जहाँ से हमें शेयर का और बाकी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाएंगी कि कैसे हमें कोई कोड लगाना है, क्या लगाना है। यहाँ पे कस्टम साइज़ भी है, यानी कि हम अपनी साइट में जो जिस भी सेक्शन में लगा रहे हैं कितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से हम 400/300 का प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। अदरवाइज सिंपली कोड कॉपी करके ये चीज़ हम HTML में भी जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हाइट और विड्थ दी रहती है आपकी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एक HTML लेआउट। अब आप लोग के लिए आज का काम आता है ना, कि कैसे कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम देख के बना सकते हैं, है ना।
तो एक साइट है, ये anvitech.in। आपको इसका लेआउट बनाना है, ठीक है। सबसे ऊपर एक बैनर इमेज है, ठीक है। उसके बाद 6 सर्विसेज हैं, वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, है ना, और रिस्पॉन्सिव ईआरपी, सीआरएम, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। उसके बाद एक अबाउट सेक्शन है, जैसे हम लोगों ने बनाया था, हु वी आर, इस तरीके से। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 50 मतलब 2 कॉलम लिए गए हैं, ठीक है, और उन दोनों कॉलम के अंदर भी एक टेबल बनाई गई है, यानी एक टेबल के अंदर टेबल बनी है, ठीक है, यानी एक ही टीडी के अंदर एक टेबल बन गई है पूरी। तो एक तो ये साइट है, इसको जो है लेआउट अपना समझ के बनाना है आप लोग को। बाकी कोई भी XYZ जो भी साइट आप देख के बनाना चाह रहे हैं, उसका हमें मेल भेज, वो व्हाट्सएप कर दीजिए, तो बता देंगे कि कैसे बननी है। ठीक है, कुछ सेक्शंस जो हैं आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग सेक्शन है, ये सारे सेक्शन अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं इमेज वाले। अदरवाइज इस साइट में जितने भी कॉलम या सेक्शन यूज़ हुए हैं, मैक्सिमम जो है आपको यूज़ करने ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सोशल आइकन्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक इंक्वायरी का यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे आज, ठीक है। HTML पे एक लेआउट बना के देखिए इसका कैसे बनता है।